स्वागत करती हूँ दोस्तों। मैं हूँ पूनम। मैं सबके कमेंट में हर हर महादेव जरूर, भगवती वासुदेवाई जरूर लिखिए। मेरे चैनल में सबके स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे अम्मल के एकादशी कब है, एकादशी व्रत करने के नियम क्या है, निहाई खाई से लेके पारण तक के सारे बातें इसमें विधि जानेंगे। भगवान को कौन सा भोग उस दिन लगाए, बहुत सारा जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के प्रेस कर दीजिए कि जैसे मैं वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे आपके लोग सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अम्मल एकादशी कहा जाता है। इस दिन अमला वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन अमला वृक्ष की पूजा करते हैं। इसी एकादशी के दिन रंग भरी एकादशी कहा जाता है। उस दिन भगवान शिव माता पार्वती को काशी में पहली बार लेके आए थे। इस दिन काशी में भगवान को अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। एकादशी व्रत सभी व्रत से श्रेष्ठ व्रत होती है। इस व्रत करने से सारे पाप से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने के नियम 3 दिन के होता है। पहला दिन नहाई खाई किया जाता है, दूसरा दिन हमें व्रत रखते हैं, तीसरे दिन पारण किया करते हैं। तो 10वीं तिथि के हमें नहाई खाई करती है, एकादशी को दिन व्रत रखते हैं, द्वादशी तिथि के पारण किया जाता है। नहाई खाई के दिन हमें बाल धो के स्नान कर लेना चाहिए और उस दिन हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर के दाल, जितने अशुद्ध चीज़ है उस दिन नहीं खाइएगा। और जब भी भोजन बनाइएगा तो स्नान करके भोजन बनाइएगा। अब बर्तन भी आप साफ़ सुथरा होना चाहिए, चूल्हा भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, कर लीजिएगा। उसके बाद ही भोजन बनाइएगा। अम्मल एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को है और नहाई खाई के 26 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को करना है। तो आपके लोग के मन में ज़रूर अथी होगा, बृहस्पतिवार के दिन हम बाल कैसे धोए कि ना धोए। बृहस्पतिवार के दिन आप सूर्य उदय से पहले बाल धो लीजिएगा। इस दिन हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है। ये हो गया नहाई खाई के दिन के नियम। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे तो व्रत के दिन हमें सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठ के जो भी आपके घर के काम है इसे करके उसके बाद हमें स्नान धानी करके आपके अगल बगल में नदी, तालाब, पोखरा है, पवित्र नदी है तो वहाँ जाके स्नान कर लीजिएगा। अगर से तो मान लीजिए ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा है तो अपने घर में नहाई खाई के जल में थोड़ा गंगा जल डाल के नहाना चाहिए। गंगा जल डाल के स्नान करने के बाद हमें साफ सुथरा पीला वस्त्र पहन लेना है और उसके बाद अच्छे से श्रृंगार करके कर लीजिएगा। मांग में सिंदूर लगा लीजिएगा, बिंदी लगाइएगा, काजल लगाइएगा, मंगलसूत्र घर में पहनना चाहिए। पैर में पैरामर रंग भी लगा लेना है। जैसे तैयारी करके भगवान की पूजा करना है। सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना है। उसके बाद आप तुलसी माता के दीपक जला दीजिएगा। उस दिन जल नहीं देती। अपना पूजा मंदिर में विष्णु भगवान के पूजा कीजिएगा। आप चौकी लगा के विधि से पूजा करना चाहते हैं तो चौकी लगा के विधि से पूजा भी कीजिएगा, विधि बराबर। नहीं तो जहाँ पर पूजा मंदिर में फोटो मूर्ति रखी है तो आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। और मूर्ति है तो पंचामृत से अभिषेक करा दीजिएगा। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। अब फोटो है तो कपड़ा भिजा के फोटो साफ कर दीजिएगा। अब भगवान को पीला आसन दीजिएगा। न चौकी पर हमें पीला वस्त्र बिछा देना है। और जब भी भगवान के फोटो रखिएगा, मूर्ति रखिए तो फूल के आसन दे दीजिएगा और तिल के आसन दे दीजिएगा। इस दिन चावल के प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद हमें भगवान को वस्त्र देना है तो वस्त्र है तो वस्त्र दे दीजिएगा। वस्त्र नहीं हो तो वस्त्र स्वरूप में आप कलावा समृद्ध कर सकते हैं। पीले चंदन के टीका लगा दीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिएगा, धूप, दीप, अगरबत्ती सब जला दीजिए। इस दिन अमला के भोग भगवान को लगाया जाता है।
तो आप लोग आंवला ज़रूर मंगवा लीजिएगा और भगवान को आंवला के भोग लगाइएगा। और उसके बाद हमें कथा सुन लेना है। एकादशी व्रत में कथा सुनने के विशेष ज़्यादा महत्व होती है, तो कथा सुन लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। इस दिन अमला वृक्ष की हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो आप लोग अमले वृक्ष में जल चढ़ा दीजिएगा, बस्तर के रूप में कलावा बांध दीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिएगा, धूप दीप हमें भोग ज़रूर लगाना है और दीपक ज़रूर जला दीजिएगा। सुबह में भी दीप जब पूजा कीजिएगा तो दीपक जला दीजिएगा। जो शाम को समय भी हमें आंवला वृक्ष के दीपक जलाना चाहिए। और इस दिन हमें तुलसी माता के पूजा नहीं किए जाता करता है, तो तुलसी माता में सिर्फ आप एक दीपक जला दीजिएगा। और उस दिन तुलसी के पत्ता हमें नहीं तोड़ना है चाहिए। तो अच्छे से हमें पूजा पाठ करने के बाद आप चाय, जूस, शरबत जो कुछ आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एकादशी व्रत में फलाहार किया जाता है, तो शाम में आप सूर्यास्तान होने से पहले फलाहार कर लीजिएगा। फलाहार में आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं, दूध के केला खा सकते हैं, शकरकंद भी दूध खा सकते हैं, जो भी सीजनल फल है वो सब खा सकते हैं। इस व्रत में अन्न और नमक के सेवन नहीं किया जाता करता है। और शाम के समय में भी अमली वृक्ष के पास आप एक दीपक जला दीजिएगा, तुलसी माता के एक दीपक जला दीजिएगा, पूजा रूम में एक दीपक जला दीजिएगा। और अखंड दीपक आप सुबह में आप जलाई है तो थोड़ा सा उसमें हमें तिल डाल देना है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरना के बहुत ज़्यादा विशेष मोहब्बत होता है, पूरी रात जागरना नहीं कर पाती है, तो इसीलिए हमें अखंड दीपक ज़रूर जलाना चाहिए कि आप लोग सुबह में जला दीजिएगा और शाम के समय उसमें तेल डालते रहना कि आपके जो दीपक है इसे पूरी रात तक ले जलता रहे। इस दिन हमें पूरे दिन मंत्र के जाप जरूर करना चाहिए। ओम नमः भगवती वासुदेवाय, ओम नमः भगवती वासुदेवाय, ओम नमः भगवती वासुदेवाय। उस दिन किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगला नहीं करना चाहिए। ये हो गया व्रत के नियम। उसके अगले दिन हमें पारण करेंगे। अब पारण के दिन हमें सुबह जल्दी उठ जाना है और सुबह जल्दी उठ के स्नान धानी करके हम उसके बाद हमें भगवान की पूजा करना है। पूजा करने के बाद हमें दान जरूर करना चाहिए। दान में हमें आटा, दाल, आलू, नमक, पैसे, आंवला के दान किया जाता है उस दिन। तो आप लोग साथ में आंवला के भी दान कीजिएगा। हाथ में थोड़ा सा हमें गंगा जल लेना है और जो सीधा आप निकाल के रखे हैं उसके चारों तरफ जल घुमा दीजिएगा गोले से। आप प्रणाम कर लीजिएगा। आप फिर दान करने के बाद हमें पारण करना है। अगर मान लीजिए आप एकादशी व्रत में ब्राह्मण को बुला के खिलाते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण को बुला के खिला दीजिएगा, उसके बाद ही पारण कीजिएगा। अगर ब्राह्मण को नहीं खिलाते हैं तो दान करने के बाद आप पारण कर सकते हैं। तो यही सब नियम के पालन करना पड़ता है। सबसे पहले हमें मुख में तुलसी और गंगा जल डालना है। तुलसी और गंगा जल डालने के बाद ही हमें जो कुछ आप भोजन बनाए हैं वो खाइएगा। आपके यहाँ अगर पारण में चावल खाने के नियम है तो चावल भी खा सकते हैं। अगर रोटी खाने के नियम है तो रोटी भी आप लोग सब खा सकते हैं। हमारे यहाँ एकादशी व्रत के पारण में चावल खाने के नियम की कहीं जगह है, कहीं जगह रोटी खाने की जगह है। उस दिन भी सादा भोजन बनाना चाहिए। उस दिन जब आप पूजा कीजिएगा तो भगवान को अमलों के भोग ज़रूर लगाइएगा, बेर गुड़ाल ज़रूर भगवान को चढ़ाइएगा। भगवान भोलेनाथ के हमें इस दिन अबीर गुलाल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ये एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 26 फरवरी दिन गुरुवार को रात्रि में 12:34 से शुरू हो जाएगी। और एकादशी तिथि की समाप्ति 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रात में 10:35 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसी बार आमर के एकादशी 27 फरवरी पारण शुभ मुहूर्त है, 28 फरवरी
जी दिन शनिवार के सुबह में 6:24 से पारण के सुबह में 9:06 तक पारण के मुहूर्त है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप पारण कर लीजिएगा। और इस दिन हमें आंवला के बीज की पूजा जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। मान लीजिए अपने दरवाजे पर आंवला के वृक्ष लगाई है तो आपने वहाँ भी पूजा कर लीजिएगा। मान लीजिए आपके दरवाजे पर नहीं है तो कहीं मंदिर में भी आंवले के वृक्ष है तो आप वहाँ जाके पूजा कर लीजिएगा, ज़रूर कर कीजिएगा। दीपक आप सुबह में भी जलाइएगा, शाम को भी जलाइएगा। और देखिए, अब घी के दीपक जलाना चाहते हैं तो घी के दीपक जला सकते हैं। अपने तिल के तेल के दीपक जलाना चाहते हैं तो तिल के भी तेल के दीपक जला सकते हैं, उसमें कोई अथी वाला बात नहीं है। तो इसी व्रत में हमें यही सब नियम को पालन करना ज़रूर पड़ता है। आप देखिए, आज का वीडियो यहीं तक के था। फिर मिलूँगी कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः भगवती वासुदेवाय।